ग्वालियर अंबेडकर जयंती के अवसर पर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अभय चौधरी, पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता द्वारा उनको माल्यार्पण किया। साथ ही इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। मंत्री ने कहा, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रही है। उनको शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी तमाम योजनाओं का लाभ दिलाने का काम बीजेपी कर रही है। आप 132वीं जन्म जयंती पर संविधान के निर्माता परम श्रद्धेय पूजनीय वंदनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करता हूं। और आज उन्होंने जो हमारा संविधान बनाया, उस संविधान के कारण अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है, उनके अधिकार सुरक्षित हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी उनके बनाए हुए संविधान के अनुसार उस अंतिम व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, हर योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने का काम कर रही है। बाबा साहब की जयंती है 132वीं और भारतीय जनता पार्टी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ मौजूद है। बाबा साहब ने पूरे देश को रास्ता दिखाया। बाबा साहब ने संविधान लिया जिसके जरिए आज पूरा देश चल रहा है। बाबा साहब सभी पूरे देशवासियों के बाबा साहब हैं और बाबा साहब ने जो भी मार्ग हमको दिखाया है उस ओर चलेंगे और जो भी उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था करी है उस ओर पूरा देश चलने का प्रयास करेगा। इस अवसर पर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं भारतीय जनता पार्टी जिला ग्वालियर की ओर से। मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो वास्तव में अम्बेडकर जी के आदर्शों पर चलकर समानता, समरसता का संदेश सारी दुनिया को भी हम दे रहे हैं। और फिर एक बार सुनिश्चित करेंगे कि समस्या से मुक्त सभी भारत के हमारे नागरिक समृद्धि की ओर तेजी से बढ़ेंगे और अम्बेडकर जी को सपने उनके साकार करेंगे। वो तो उनकी पार्टी है, वो तो जो उनका विपक्ष में है उनको तो कुछ न कुछ कहना ही है, पर ये पता नहीं उनको जानकारी है कि नहीं। इस अंचल में मध्य प्रदेश के इस ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस पूरी तरह साफ है। उनके जो सबसे बड़े नेता थे वो भाजपा के साथ हैं। मेरा मानना है कांग्रेस का कोई भविष्य इस क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं तो वो पहले रायबरेली से वायनाड भागे और वायनाड से भाग करके आने वाले हैं क्या? भागते ही रहेंगे क्या? कोई एक सीट तो उनकी होती जिसको लगातार बना करके वो रखते। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अंबेडकर पार्क पहुंची और उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि बाबा साहब ने हमें सच्चा रास्ता दिखाया। बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान की वजह से लोगों को न्याय और एक व्यवस्था का अवसर मिला है। उनके चरणों में हम नमन करते हैं। इस अवसर पर श्रीमती शोभा सतीश सिकरवार और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार मुख्य रूप से मौजूद हुए। इस अवसर पर कांग्रेस द्वारा 40,000 लोगों के लिए समता भोज का आयोजन किया गया। साथ ही महापौर शोभा सिकरवार ने सभी को प्लेटों का वितरण किया और उनके पुत्र ने भोजन प्रसादी वितरण की। बाबा साहब की आज 132वीं जयंती के अवसर पर यहाँ पर हम सभी लोगों ने उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और बाबा साहब ने जो समाज के लिए काम किया वो वाकई में एक समाज के लिए सराहनीय कार्य है और भारत के संविधान के निर्माता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमारे भारत का संविधान लिखा। ऐसे बाबा साहब के चरणों में मैं नमन करती हूँ। बाबा साहब की 132वीं जयंती आज जो है मनाई जा रही है। उसमें हमारे जो 14 स्थान हैं जहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति लगी है, वहाँ 100 लोगों को सम्मान करने का निर्णय लिया था और लगभग 40,000 लोगों को यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है। और हमने सुबह 8:30 बजे नमन किया था बाबा साहब को और उसके बाद से भंडारा शुरू कर दिया है। लगातार आज निरंतर पूरे दिन चलेगा।
सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी सेवाएं देंगे। आज संविधान निर्माता और हम सबके आदर श्रद्धा के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 40,000 लोगों का महाप्रसाद का वितरण करने का काम यहाँ कांग्रेस पार्टी कर रही है। समता भोज का आयोजन किया गया है। हम 14 और अन्य स्थानों पर बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। वहाँ हम 1414 लोगों का सम्मान भी करेंगे और वहाँ पर भी भंडारे का आयोजन किया गया है। समता भोज का सभी जगह आयोजन किया गया है और इस बार कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाएंगे। उसी तारतम्य में आज ग्वालियर में भी बड़ी धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है। हमारे जिलाध्यक्ष से लेके हमारे माननीय अशोक सिंह जी, सभी हमारे छोटे बड़े कार्यकर्ता जो भी है इस पूरी सेवा के भाव से लगे हुए हैं। सभी प्रसादी वितरण में लगे हुए हैं और सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई पानी पे लगा है, कोई भोजन वितरण पे कर रहा है, कोई सफाई व्यवस्था देख रहे हैं। और यहाँ ये भी निर्णय लिया है कि यहाँ जो भोजन प्रसादी होगी, एक भी अगर दोना पत्तल होगा उसको सफाई का काम हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के करेंगे और यहाँ किसी प्रकार की परिसर में गंदगी नहीं रहने देंगे। तो वहीं आप नेत्री रुचि गुप्ता ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके चरणों में शत शत नमन किया और कहा कि बाबा साहब एक महान पुरुष थे जिनके बनाए हुए संविधान के कारण आज हम स्वच्छ वातावरण में हवा ले रहे हैं। वहीं इस अवसर पर आप पार्टी द्वारा जगह जगह स्टॉल लगाकर ठंडे पानी और शरबत की व्यवस्था की गई, जिसको आप पार्टी की तरफ से रुचि गुप्ता द्वारा आने वाले लोगों और पुलिसकर्मियों को वितरित किया गया। बाबा साहब किसी पार्टी के नहीं, बाबा साहब हम सबके हैं, सबके थे और सबके रहेंगे। संविधान की रचयिता, महिला सशक्तिकरण के लिए जिन्होंने काम किया, इतने महान पुरुष हमारे देश में जन्म लिया जिन्होंने समानता, एकता और विभिन्नता में भी एकता, इसके लिए लगातार प्रयास किया। आज उनके संविधान पे हमारा देश जीवित है। हम लोग स्वच्छंद हवा में सांस लेते हैं। ऐसे महान पुरुष को मैं अपनी ओर से, समस्त महिला वर्ग की ओर से और समस्त भारत देश की ओर से शत शत नमन करती हूं। बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर बीजेपी के युवा नेता देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रामू भैया ने अंबेडकर पार्क पहुंचकर भीमराव अंबेडकर को नमन अर्पित कर पुष्प अर्पित किए। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और जिलाध्यक्ष के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री गिरजा गर्ग मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि आज गौरव भी है और हर्ष भी, क्योंकि संविधान के रचयिता ने देश के संविधान को गति दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के संविधान से जो गति मिली है, आज उसी के हिसाब से देश चल रहा है। आज बहुत गौरव भी है और हर्ष भी है कि आज जिन्होंने भारत देश के संविधान को गति दी, ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जन्म जयंती है। आज पूरा देश इसको हर्ष और उल्लास से मना रहा है। मैं आज यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहेब ने आज जो संविधान की गति हमको दी थी उस समय, आज पूरा देश उसी संविधान के आधार पर चलता है। और मुझे लगता है उनके व्यक्तित्व से सबसे अच्छी कोई प्रेरणा है तो ये है कि हमें आने वाली जनरेशन को योग और सुयोग बनाना है। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से हो, जनरेशन आगे बढ़े। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई लिखाई के बिना ज़िंदगी में कुछ नहीं है। अगर बाबा साहब भी अगर पढ़े लिखे ना होते तो शायद संविधान निर्माता के रूप में आज उनकी पहचान नहीं होती। तो मुझे लगता है कि सही और सच्चे मायनों में यही श्रद्धांजलि है कि हम आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा योग और सुयोग बनाएं तो आने वाले समय में राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। आज बाबा साहब की 132वीं जयंती बहुत धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और बाबा साहब कहीं ना कहीं एक ही समूह ने सभी लोगों के हित के लिए कार्य किया है। जैसे कि आज आप देख रहे होंगे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, बीएसपी सभी संगठन आज बाबा साहब को फूल अर्पण कर रहे हैं और बाबा साहब को मालार्पण कर रहे हैं। और जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय रामू भैया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अभय चौधरी जी और काफ़ी संख्या में मनोज तोमर जी, सभापति जी, मुन्नालाल गोयल जी, अधिक से अधिक बीजेपी कार्यकर्ता सभी ने बाबा साहब को माल्यार्पण करी। साथ के साथ बुद्ध विहार जो बना हुआ है, जहाँ बुद्ध विहार की वंदना होती है, वहाँ भी जाके फूल अर्पण किए। वहाँ भी सभी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पहुँचे और बुद्ध विहार में अपना 2 मिनट का बैठ के उनको ध्यान किया।